राहुल गांधी ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान एक छात्र ने राहुल से आरक्षण को लेकर सवाल कर दिया। छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. राहुल ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जातिगत जनगणना कराने पर भी जोर दिया और कहा कि भारत के 90% ओबीसी, दलित और आदिवासी मुख्य धारा में नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालतों में भारत के 90% लोगों की लगभग कोई भागीदारी नहीं। मीडिया में निचली जातियों, ओबीसी, दलितों की शून्य भागीदारी है। जाति जनगणना होने से उनके बारे में सटीक जानकारी आने का दावा किया। Now, one of the things that I keep saying is that in the 21st century, you need data. And you need to understand the extent of this capture. I think when people actually understand the extent of this capture, they will be shocked, right? And so, for example, the idea of a caste census is a way of shining the light on this capture. राहुल के इसी बयान पर मायावती ने तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने राहुल गांधी पर नाटक करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की साजिश में लगी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ओबीसी, एससी, एसटी को राहुल गांधी से सावधान रहने की अपील की। अरे आरक्षण की जो खत्म करने की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जितनी कार्यविधियां हैं वो सब ये है दलित विरोधी है। दलितों को केवल इन्होंने वोट बैंक समझा, लेकिन दलित आज समझ गया है कि ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी विरोधी रही है। इन्होंने हमेशा दलितों को दरकिनार किया, इसलिए कभी दलित अब इनके उसमें नहीं फंसने वाले हैं। और राहुल गांधी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये तो आपके लिए आरक्षित है, परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और ओबीसी और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? राहुल गांधी अमेरिका में हैं, लेकिन उनके बयानों की वजह से भारत में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। मायावती ने आरक्षण पर घेरा तो बीजेपी के सिख नेताओं ने पगड़ी और कड़े पर दिए बयान को मुद्दा बना दिया। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भड़क गए और कांग्रेस को 1984 की याद दिला दी। I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. मैं आपको बताता हूं, 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them. बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहां तक कह दिया कि अगर राहुल गांधी भारत में ऐसा बोले होते तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता। ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। और अमेरिका की धरती पे जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, उनसे सपोर्ट चाहते हैं। चाहे अमेरिका हो या जर्मनी, ब्रिटेन या फिर सिंगापुर, राहुल गांधी का ज्यादातर विदेशी दौरा विवादों में रहा। भारत की आलोचना और दूसरे देशों की तारीफ से विवाद होता रहा है, लेकिन अमेरिका वाले राहुल गांधी पहले से ज्यादा कंट्रोवर्शियल बयान देने लगे। आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं सोचे नहीं। मई 2022 ब्रिटेन में सीबीआई ईडी की पाकिस्तान से तुलना की।
मार्च 2023 ब्रिटेन यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस उनके सहित बड़ी संख्या में राजनेताओं के फोन पर इंस्टॉल किया गया है। मई 2023 अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। बतौर नेता प्रतिपक्ष अमेरिका के दौरे पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया। बेरोजगारी और कई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका संबंध विदेशी मामलों से नहीं है। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें। बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। सवाल है, क्या राहुल गांधी सोच समझ कर ऐसा कर रहे हैं? उनका टारगेट क्लियर है? क्या आगे की राजनीति ऐसे ही करेंगे या भारत की बात भारत में ही करेंगे, विदेशों में नहीं? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.